हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। अड्डा में आपका स्वागत है। कल बीपीएससी के थ्रू एक एग्ज़ाम हुई है, तो उसके पेपर मैंने देखे और आप लोग जिन्होंने भी दिया होगा उन्होंने भी देखा होगा, जिन्होंने नहीं दिया उन्होंने भी देखा होगा। तो पूरा पेपर मैंने देखा और पेपर देखने के बाद मुझे ये लगा कि अब जो है बीपीएससी बहुत कठिन हो चुकी है। नए-नए नौसिखिया जो स्टूडेंट्स होते हैं, तुरंत-तुरंत तैयारी में आते हैं। अभी सही से उनको कॉम्पिटिशन का क भी नहीं पता है, फिर बताते हैं कि जानते हैं सर, 68वीं बीपीएससी का पेपर देखें कितना हार्ड पूछ रहा है। लगता है कि दरोगा भी अब इस बार ऐसा ही कुछ कर देगा और हम लोगों का नहीं हो पाएगा। तो मैं वैसे नौसिखिए स्टूडेंट्स को वैल्यू नहीं देता हूँ। नॉलेज तुम्हारे 4 दिन का है, ज्ञान 4 साल का दोगे, तो ऐसे लोगों से दूर रहें। लेकिन कल जो हम बीपीएससी का पेपर देखे और देखने के बाद हमको लगा कि नहीं, कहीं से ये नौसिखिए हो सकते हैं सही होंगे। इन नौसिखियों को लगता है कि जितने लोग अपने लाइफ में जॉब ले चुके और जितने लोग वर्तमान में लेने जा रहे हैं और जितने लोगों की तैयारी हो चुकी है और जो लोग किसी कोचिंग में जाते हैं और किताब का डिमांड करते हैं या मतलब लाइब्रेरी में बैठ के खुद से पढ़ रहे हैं या डिस्कशन में ज्वाइन करके पढ़ रहे हैं, किताबों को पढ़ रहे हैं, तो इन नौसिखियों को लगता है कि वो लोग पागल हैं, ये लोग बहुत अच्छे हैं। तो कल का पेपर जब देखा तो हमें ऐसा लगा कि मैं ही गलत हूँ। तो पेपर देखने के बाद कुछ चीज़ें मैंने नोटिस करी। ये तो मैथ का है, रीज़निंग मैथ है इसमें, और आप मैथ रीज़निंग तो खुद से बनाएंगे। मैथ रीज़निंग क्या है कि प्रैक्टिस में है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। हम लोग जीके पे आते हैं, ठीक है। जीके पे आकर देखते हैं। देखिए, ये जीके का सेक्शन है। अब हमको ये देखिए, सब ऐसे-ऐसे इतने मतलब ऐसे प्रश्न पूछ दिए गए हैं कि मैंने आज तक इनको किताबों में नहीं देखा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आज तक मैंने नहीं देखा। स्थायी बंदोबस्त सफलतापूर्वक 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट, आज तक किताबें मैंने देखा ही नहीं। मौर्यकाल के प्रश्न नहीं देखे, फिरोज शाह तुगलक के प्रश्न नहीं देखे, धन प्रवाह का सिद्धांत, धन निष्कासी सिद्धांत, आयन एक वरी नहीं देखा, विजयनगर साम्राज्य नहीं देखा, और भी है, और भी पढ़ सकते हैं। भारत में संविधान संशोधन कौन कर सकता है, ये मैंने नहीं देखा। ये आपका अमीर खुसरो का प्रश्न, ये सब मैंने देखा ही नहीं है। संयुक्तकारी संगठन किसे कहा जाता है, ये सब मैंने देखा नहीं। पंचायत चुनाव, राज्य पुनर्गठन आयोग, संविधान में कितने बच्चों को ये जो आयु कम पढ़ाई के लिए दी गई है, ये सब प्रश्न आज तक मैंने ना लूसेंट में देखा, ना दृष्टि में देखा, ना घटना चक्र में देखा, ना स्पीटी में देखा। मैंने किसी भी बुक में नहीं देखा है। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे कि भैंसों की कौन सी नस्ल मुर्रा जो है, इसके बारे में पूछा गया। अब देखिए, कुछ प्रश्न साइंस के थे, ज्योग्राफी के प्रश्न हैं। देखिए, ज्वालामुखी के संबंध में पूछा गया है, कहीं किताब में आपको नहीं दिखेगा। एक गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के बारे में पूछा गया है। ये योजना आयोग के बारे में पूछा गया है, ये हम लोगों ने कभी नहीं देखा। अब देखिए, ये बोला है भारत का मजदूर संघ आंदोलन अस्थायी तौर पे था, इसके बारे में पूछा गया है। ये सब हमने कभी भी किताबों में नहीं देखा है। रेलवे किस काल के लिए वास्तविक वरदायी है? भारत में कृषि सुधार, कहीं नहीं मिलेगा। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल के लेखक कौन है? आपको कहीं नहीं मिलेगा। जनगणना कितने वर्षों में होती है? ये कहीं भी नहीं मिलेगा। ये सारा आपको मजाल नहीं कि आप किताब में ढूंढ के दिखा देंगे। फिर थोड़ा सा हम लोग आते हैं साइंस पे, ठीक है। थोड़ा सा ये भी देख लें, ये सब भी बुक में नहीं है। चतरा भूमि किसकी समाधि स्थल है? फिर ये सब भी आपको नहीं है। किसी राज्य में आरक्षण बढ़ाकर, ये करंट अफेयर का है, ये स्पीडी करंट अफेयर और एडुटेरिया कहीं नहीं मिलेगा आपको। फिर देखिए, ये कह रहा है कि विंड मिल, पवन वाली जो ऊर्जा होती है उसके बारे में है, किताबों में नहीं मिलेगा। विद्युत धारा नहीं मिलेगा। टंगस्टन का प्रयोग कहाँ होता है? नहीं मिलेगा। गाड़ी में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग के संदर्भ में प्रश्न है। मानव आँख में नाभिक दूरी परिवर्तन नहीं मिलेगा। प्रकाश परिकीर्णन क्या होता है? चुंबकीय बल रेखाएं क्या होता है? थर्मल प्लांट क्या होता है? कुछ भी नहीं है बुक में यार, पढ़ो ही मत बुक। मैं तो कह रहा हूँ सब आप जाके गंगा जी में डाल के आओ। देखो, इधर बोला रासायनिक भाषा में मोर्चा, जिसको हम लोग जंग लगना बोलते हैं, क्यों होता है? किसी को नहीं पता है। शून्य प्रतिरोध नहीं पता है हम लोगों को। ये अम्ल के बारे में पूछा गया, ये भी नहीं पता है ना। वैसे ही ये लिटमस के बारे में पूछा गया, ये भी हम लोग को नहीं पता है। ये देखो, लेड सल्फेट का सूत्र पूछा गया, हम लोग को नहीं पता है। वसा युक्त भोजन क्या करता है? नहीं पता है। सिल्वर क्लोराइड नहीं पता है। गर्म खून का प्राणी कौन सा है? नहीं पता है। इधर कुछ प्रश्न है, यहाँ पे देख लो, ये सब नहीं पता है। विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो कुल मिला के मैंने पेपर को बहुत अच्छे से देखा है, और देखने के बाद मुझे ये लगता है कि सच में स्टूडेंट्स अब बहुत समझदार हो चुके हैं
और किताब अब पढ़ना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, किताब से दूरी बनाएं। अगर आपने किताब पढ़ा तो आप फेल कर जाएंगे। तो आपको लग रहा होगा ये मास्टर पागल हो गया है, अड्डा वाला मास्टर ही पागल है, क्या क्या बक रहा है। देखो मैं पागल नहीं हुआ हूँ, पागल तुम हो गए हो, और पागल तुम इसलिए हो गए हो कि पागल तुमको बना दिया गया है। अब ये सोर्स भी सुन लो, ये सोर्स, ये जितने भी प्रश्न आए हैं ये सिर्फ और सिर्फ पटना के बहुत बड़े बड़े टीचर के नोट से आए हैं। कहीं भी किताबों में ये प्रश्न ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता है कि किताबों में आप ढूंढ के दिखा पाए। अगर है किसी में दम तो किताब में ढूंढ के दिखाए। ये सिर्फ और सिर्फ पटना के जितने भी बड़े बड़े कोचिंग है जो दरोगा के नाम पे लोगों को पागल बना के घूम रहे हैं, उनके नोट्स में है। जाओ उनका नोट्स पढ़ो, उन्हीं के नोट्स से तुम्हारी जॉब होगी। अगर तुमने किताब पढ़ा गलती से भी तुम फेल हो जाओगे। ये मेरा थोड़ा सा दिखाना संदर्भ था, प्रश्न मैंने दिखा दिया। मैं आज क्लियर बोल के जा रहा हूँ कि जो भी किताब पढ़ेगा वो फेल हो जाएगा। और जितने भी दरोगा के कोचिंग वाले नोट्स चला रहे हैं वो इतने महान व्यक्ति हैं कि उन लोगों ने, बेचारों ने लगभग 10 साल तो नोट्स बनाने में दिया है। 10 साल तक उन्होंने नोट्स को लिखा है, अपने हाथों से सजाया है उनको। नंदलाल बोस है ये, संविधान के पन्नों को सजाया है, हीलियम में उसको रखा गया है। उसके बाद जो है बहुत कष्ट करने के बाद बेचारे ये सब काम कर रहे हैं, क्योंकि किताब की वैल्यू मार्केट में अब रही नहीं। तो आप लोगों के लिए एकदम सख्त वार्निंग है। बिहार सब इंस्पेक्टर, बीपीएससी, जिन भी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जीएस के लिए बिल्कुल भी लूसेंट दृष्टि, घटना चक्र, स्पीडी ना पढ़ें, ये आपके लिए हानिकारक है। सिर्फ और सिर्फ पटना के जितने आजकल बढ़ के चर्चित कोचिंग चल रहे हैं उनके नोट्स आपको पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। धन्यवाद।